अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान डिफरेंस समझना है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए कि एटम क्या चीज़ है। तो एटम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एटम जो है किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो एटम का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से हम इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये हमें जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग का कोई सबसे छोटा यूनिट तो होगा ना कि ये बिल्डिंग किससे मिलके बनी है। तो देखते हैं कि इस बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट क्या होगा। इस बिल्डिंग का सबसे छोटा यूनिट है एक ईंट। बहुत सारी ईंटें मिलके एक बिल्डिंग बना रही हैं। ये जो बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है, पहले एक ईंट लगी, फिर दो लगी, फिर तीन लगी, फिर चार लगी, फिर उसके बाद एक बिल्डिंग तैयार हो गई। तो इसी तरह एटम का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह है। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई मास हो या तो मास हो और वो जगह भी घेरता हो, तो वो किससे मिलके बना होता है, वो एटम से मिलके बना होता है। जिस तरह बहुत सारी ईंटें मिलके एक बिल्डिंग बनाती है, इसी तरह बहुत सारे एटम्स मिलके कोई एक सब्सटेंस बनाते हैं। तो जितनी भी सब्सटेंसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो सारी किससे मिलके बनी हुई हैं, एटम से। तो वो तो एटम से मिलके बनी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि एटम किससे मिलके बना हुआ। तो एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, एक न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है, न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से। ये जो हमें रेड और वाइट जो है हमें नज़र आ रही है, ये वाली, ये एटम का न्यूक्लियस है। ये दरमियान में मौजूद होती हैं, सेंटर में एटम के। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है ये प्रोटॉन है, और जो वाइट बॉल्स हमें नज़र आ रही हैं ये न्यूट्रॉन है। और ये जो हमें सर्कल नज़र आ रहे हैं गोल राउंड राउंड से, इसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होते हैं। क्यों मौजूद होते हैं? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज वाले आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है तो तब तक वो एनर्जी का फ़्लो नहीं करता, एनर्जी खारिज या अब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता। तो इसी इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मूव करवाते हैं, हरकत करवाते हैं, एक शेल से दूसरे शेल में भेजते हैं, तो एनर्जी अब्जॉर्ब भी होती है और एमिट भी होती है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फ़्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ पे हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे हैं, एटम के दरमियान में होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर रहते हुए। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समझ आ गई होगी, और एटम के बारे में, एटम और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी डिफरेंस का पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था, क्योंकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और अक्सर बच्चे इलेक्ट्रॉन की जगह पे एटम, एटम की जगह पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह जो है वो लिख देते थे। तो आई होप आइंदा आप जो है वो ये गलती नहीं करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।